नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉक में हूं आदेशपुरी। बात करेंगे हम बिहार में दरोगा बहाली को लेकर। आपको बताएं कि लगभग 1.5-2 महीने से इंतजार हो रहा कि आखिर दरोगा की बहाली कब आएगी, और परसों रहमान सर के द्वारा ये घोषणा किया गया कि उन्हें पता चला है कि नोटिफिकेशन तैयार है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि नोटिफिकेशन तैयार है, ये तो डीजीपी साहब के द्वारा भी 2 महीने पहले बता दिया गया है। लेकिन ये नोटिफिकेशन के रूप में कब आएगा? सोर्सेज बता रहे हैं कि आज शाम तक भी फाइल गृह विभाग से नहीं निकला है, और ये भी अब अंदेशा लगाया जा रहा है जो सचिवालय के सोर्सेज हैं उनके माध्यम से कि हो सकता है कि बहाली न भी दिया जाए। अब क्यों न दिया जाए? क्योंकि अगर देखा जाए तो आज 10 सितंबर निकल गया। बिहार में आचार संहिता को लेकर तरह तरह की बातें चल रही है। कुछ लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि 22 सितंबर के बाद ही लग सकता है, कुछ लोग तो 15 सितंबर के बाद ही बोल रहे हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि अक्टूबर की शुरुआत में जो है वो आचार संहिता लग सकता है। यानी कहने का मतलब है कि आज से 5-6 दिन बाद काउंटडाउन शुरू हो जाएगा आचार संहिता का। और ऐसे में अगर समय रहते, अगर अभी 2-4 दिनों के अंदर में ये अधियाचना गृह विभाग से निकला नहीं, तो इतना मान लीजिए कि इस पर ग्रहण लगना अब तय हो चुका है। अब देखिए कि गृह विभाग से अगर अधियाचना आएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग में उसकी जांच होती है। हालांकि रोस्टर बनाकर पहले दिया जा चुका है, जैसे सोर्सेस के हवाले से जानकारी निकलती है कि गृह विभाग के द्वारा रोस्टर बनवाया गया। लेकिन जब वो अधियाचना के रूप में आएगा तो सामान्य प्रशासन विभाग हर एक बहालियों को लेकर करता है कि वो जांच करता है, और उसमें भी 2-3 दिन समय लगता ही लगता है। उसके बाद वहाँ से बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग में जाएगा, तो वहाँ भी बता दें कि कम से कम 10 से 15 दिन लग जाएगा, क्योंककि वो भी अधियाचना की जांच करते हैं। उसके हिसाब से सॉफ्टवेयर का निर्माण किया जाता है, सॉफ्टवेयर को ये किया जाता है, जो पेमेंट लिंक हैं उनको ओपन किया जाता है। यानी कि हफ्ता 10 दिन वहाँ भी तैयारी में लग जाता है। ऐसे में अगर मान लीजिए कि आचार संहिता 1 अक्टूबर को भी लगता है, तो 20 दिन ये समय जो है ये स्वाभाविक है कि ये गृह विभाग से अधियाचना मिलने के बाद 20 दिन लगना है, 15 दिन में भी हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर सितंबर में ही आचार संहिता लग गया तो जो हमारे सोर्सेज हैं जो वर्षों से इन सब कामों को देख रहे हैं, उनका यही कहना है कि देखिए इरादा नहीं है भेजने का। अब अलग बात है कि सरकार की तरफ से प्रेशर बने तो भेज दें, लेकिन जो एक रूटीन प्रोसेस होता है उसका समय सीमा बहुत जल्दी खत्म होते जा रहा है। अगर हम मान के चले कि सितंबर में आचार संहिता नहीं लगेगा तो उन्हें इसी हफ्ते अधियाचना भेज देना होगा, तभी सितंबर लास्ट वीक तक जो है अंत तक 1817 दरोगा का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जो कि अभी होते हुए नहीं दिख रहा। शाम तक भी नहीं मिला हुआ है, नहीं आया हुआ है। और आपको बता दें हम कि जो हमें जानकारी मिलती है उसके मुताबिक 2 महीने से इसको लेकर पूछा जाता है, तो यही बस जवाब मिलता है कि आज कल परसों शाम, इस सप्ताह, अगले सप्ताह, बस यही जवाब मिलता है। इनकार नहीं किया जाता है। रहमान सर के द्वारा बताया गया जो संख्या और ये सब चीज़ ये सही है, लेकिन ये चीज़ 2 महीने पहले से बन के तैयार है। आएगा कब? आखिर क्या व्यवधान है, क्या समस्या है कि डीजीपी साहब के द्वारा और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी, मुख्यमंत्री तो हमेशा हर एक मंच पुलिस से संबंधित जो भी होता है उसमें ये हमेशा कहते हैं, पिछले 3-4 सालों से हम देख रहे हैं कि आप लोग बहाली जल्दी करवाइए, देरी मत कीजिए। समय 6 महीने, 1 साल इस तरह समय दिया जाता है मुख्यमंत्री जी के द्वारा। डीजीपी
चीफ सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, इन लोगों को खड़ा कराकर इन लोगों से जनता के सामने बुलवाया जाता है कि बहाली जल्दी करवाइएगा ना। लेकिन दरोगा बहाली, जो कि पुलिस में सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बहाली है, सबसे ज़्यादा लोग उसके लिए तैयारी करते हैं, उसी को लेकर जो है सुस्ती बरती जा रही है। 1 सालों से हम भी आपको संख्या बताते बताते थक गए, आप लोग भी उब गए होंगे अब। लेकिन अफसोस हो रहा कि सब कुछ होने के बावजूद, मंजूरी मिलने के बावजूद, पता नहीं क्या वजह है कि ये फाइल पुलिस हेडक्वार्टर और गृह विभाग का चक्कर लगाते लगाते 1 साल हो गया, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। अब देखिए, यही फ्रस्ट्रेशन है कि छात्रों के द्वारा 15 सितंबर को आंदोलन की घोषणा की गई है कि भाई 2 साल हो गए और आप बहाली नहीं दे रहे हैं, आपके पास सीटें भी मौजूद हैं। डीजीपी साहब के द्वारा ये कहा जा चुका है 1817 सीट को लेकर, फिर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कहाँ व्यवधान है? सभी शिक्षक बहाली देखे, स्टेट देखे, CGL 4 देखे, सभी बहालियाँ आ रही है, लेकिन दरोगा को लेकर क्या आखिर ऐसी परिस्थिति आ गई है कि इस पर चुप्पी साध ली गई है? तो देखिए क्या होता है, लेकिन इतना तय है कि अगर 15 तक नहीं आता है तो मान के चलिए तब दरोगा बहाली चुनाव के बाद ही जो होगा सो होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें।